ओम शांति। आज हम सुनेंगे गुलजार दादी जी द्वारा लाया हुआ दिव्य संदेश 22 जनवरी। इस संदेश में बाबा फ्यूचर में हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे टैकल करना है, उसके बारे में बाबा ने इशारे दिए हैं और साथ ही सूक्ष्म वतन की थोड़ी सी कारोबार की चर्चा की है। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज जब वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ मुलाकात की। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा आप तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। तो बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम पर खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, ले जाओ। क्या जाकर देखा? बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बच्ची को ले जाकर दिखाओ। तो वहाँ क्या देखा? जैसे ऑफिस में कुर्सी पर बाबा बैठता था, पत्र लिखता था, वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि ये सब चीज़ें वतन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली हैं उसका विस्तार करते रहना, अब न बिसरो न याद रहो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बाबा का मंत्र है। ना ही बिसरो मतलब ना ही भूलो और ना ही याद रहो। तो हमें ना ही किसी देहधारी को याद करना है और ना ही बाबा की याद को भूलना है। तो विदाई के बाद जैसे बाबा सही सिग्नेचर करते थे वैसे करे हुए थे। तो बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मतलब बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी कारोबार स्थूल वतन में थी वैसी ही कारोबार सूक्ष्म वतन में भी चलती है। फिर तो भोजन खिलाया। बाबा ने कहा, भल वतन में चीज़ें खाते लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज़ लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। तो मैं घबराने लगी कि इतनी तेज़ लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पाँव डाला। जहाँ पाँव रखा वहाँ की लहर शांत होती गई। फिर देखा बाप दादा दोनों ने छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई, कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसी रही। हम ये देखने में बिजी हो गई। फिर सीन ख़त्म हो गई। फिर बाबा ने इस सीन का रहस्य खोला। तो बाबा ने कहा, खेल प्रैक्टिकल में रचा है। जो सीन देखा ये खेल बाबा ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा वे परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। उनकी जीवन नैया ना हिलेगी ना डूबेगी। तो तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे। मतलब तो ये है कि अगर इस परीक्षाओं रूपी सागर को खेल समझेंगे तो डगमग नहीं होंगे।
और अगर उसमें एनग्रॉस्ड हो जाएंगे तो हिल जाएंगे। तो और जिनका बुद्धि रूपी हाथ और साथ ढीला होगा वे डोलते रहेंगे। इसलिए अब बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। तो बेसिकली बाबा इस संदेश द्वारा हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब आपकी जो अव्यक्त स्थिति है, अव्यक्त रूप का मुझसे कनेक्शन है, जो मेरी शिक्षाओं पर चलोगे तो आप सहज ही सारी शिक्षाओं को धारण करोगे, तो सहज ही सारी सिचुएशंस को, सभी परीक्षाओं को क्रॉस कर लोगे। और अगर बुद्धि का कनेक्शन ढीला हुआ तो आपको अपने जीवन की नैया को चलाने में, प्रॉब्लम्स को टैकल करने में मुश्किलात आएगी। अच्छा, ओम शांति।